हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक विस्फोट द्वारा चट्टान 3 खंडों में टूटती है। 2 खंड एक दूसरे के लंब कोण पर गति करते हैं। इनमें से 1 किलोग्राम का खंड 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तथा 2 किलोग्राम का खंड 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। यदि तीसरा खंड 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करे तो इसका द्रव्यमान होगा। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी संवेग संरक्षण का नियम। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि संवेग संरक्षण के नियम का गणितीय रूप क्या होता है। तो यहाँ पर संवेग संरक्षण के जो नियम है उसका गणितीय रूप होता है प्रारंभिक संवेग बराबर रहता है अंतिम संवेग के। अर्थात किसी घटना या किसी पिंड का जो कुल संवेग है वह क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अब प्रश्न को चित्र द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक चट्टान है जिसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं कितना है, m है, और उसका वेग कितना है, 0 है। क्योंकि यह अभी तक 3 खंडों में विस्फोट द्वारा 3 खंडों में टूटी नहीं है, क्योंकि यह तो क्या स्थिर है। अब क्या होता है, विस्फोट होता है और यह 3 खंडों में टूट जाती है कुछ इस प्रकार से, जिसमें से 2 टुकड़े क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से लंबवत हो जाते हैं। तो ये है y अक्ष की दिशा में एक टुकड़ा और एक टुकड़ा मान लेते हैं x अक्ष की दिशा में, जिनमें से जो हमारे पास x अक्ष की दिशा में है उस टुकड़े का वेग मान लेते हैं v1 बराबर दिया गया है 12 मीटर प्रति सेकंड, और इसका जो द्रव्यमान है अर्थात m1 है वह बराबर है किसके, 1 किलोग्राम के। उसके बाद जो दूसरा टुकड़ा है उसका द्रव्यमान मान लेते हैं कितना है, m2 है, और उसका मान दिया गया हमें 2 किलोग्राम, और इसका वेग दिया गया है हमें v2 बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें यहाँ पर कोई तीसरा टुकड़ा है जिसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m3, और उसका वेग हमें दिया गया है v3 बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड। हमें यहाँ पर m3 को ज्ञात करना है। तो संवेग p बराबर होता है mv अर्थात द्रव्यमान गुणा में वेग। तो यहाँ से p बराबर हो जाएगा p1 वेक्टर योग p2 वेक्टर योग p3 वेक्टर। अब यहाँ से चूंकि जो प्रारंभिक संवेग है उसमें द्रव्यमान हमारे पास है, अर्थात विस्फोट से पहले चट्टान का द्रव्यमान m है, गुणा में वेग कितना है, 0 है, तो बराबर हो जाएगा p1 वेक्टर योग p2 वेक्टर योग p3 वेक्टर के। तो ये हो जाएगा 0, अर्थात p1 वेक्टर योग p2 वेक्टर योग p3 वेक्टर बराबर हो जाएगा 0 के। अर्थात इन तीनों का जो संवेग का योग है वह क्या रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो p1 है उसका मान निकालेंगे। तो p बराबर होता है m v, तो m1 गुणा में v1 i के, क्योंकि यह किस दिशा में है, x अक्ष की दिशा में है, योग m2 v2 j केप। अब यहाँ पर हमारे पास जो तृतीय संवेग है उसका मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर p वेक्टर 3 बराबर 0 के। तो ये हो जाएगा p वेक्टर 3 बराबर ऋणात्मक का m1 v1 i केप घटाव m2 v2 j केप। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसका परिणाम निकालने के लिए हम मोड कर देते हैं इसका। तो p3 का मोड बराबर हो जाएगा वर्गमूल में ऋणात्मक m1 का मान है हमारे पास 1 गुणा में v1 का मान है हमारे पास 12 का वर्ग योग में m2 का मान है हमारे पास 2, तो ऋणात्मक 2 गुणा में v2 का मान है हमारे पास 8, तो यहाँ पर 8 और इसका वर्ग हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा p3 का मोड बराबर वर्गमूल में, जब हम ऋण चिन्ह का वर्ग करते हैं तो वह क्या होता है, धनात्मक होता है। तो 12 का वर्ग योग में ये हो जाएगा इसी प्रकार 16 का वर्ग, तो p3 का मोड बराबर ये हो जाएगा वर्गमूल में 144 योग 256
56, तो P3 मोड बराबर हो जाएगा वर्गमूल 400 और P3 का मान आ जाएगा हमारे पास मोड में बराबर 20, तो 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से अब ये जो P3 का मान है वह किसके बराबर है? P3 बराबर है M3 V3 के। तो P3 का मान है हमारे पास 20 बराबर M3 का मान ज्ञात करना है गुणा में V3 का मान है हमारे पास 4 मीटर प्रति सेकंड, तो 4, तो M3 का मान आ जाएगा यहाँ से 5 किलोग्राम। और यही क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए से मिलान करता है, तो प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।